हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि log आधार 5 2 log आधार 5 2 की घात x माइनस 3 तथा log आधार 5 17/2 प्लस 2 की घात x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है विकल्प ए 0, विकल्प बी -1, विकल्प सी 3 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो हम यहाँ से जानते हैं यदि ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है, तीन पद हैं ए बी सी, ये अगर समांतर श्रेणी में हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से 2b का जो मान है ना वो किसके बराबर आता है, a प्लस सी के बराबर आता है। तो इसी प्रकार सवाल में हमें तीन पद समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, तो जो मध्य पद आ रहा है उसका हम क्या कर देंगे, दोगुना। तो इसका दोगुना करके log 5 2 की घात x माइनस 3, इसका जो मान आएगा ना बचे हुए पदों के योग के बराबर आएगा। log आधार 5 2 प्लस में log आधार 5 17/2 प्लस में 2 की घात x माइनस 1 है। तो अब देखो लघुगणक के कुछ गुणधर्म लिख लेते हैं कि a log b जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है ना तो यहाँ पर देखो log b की घात a बन जाता है ये। साथ ही साथ देखो log a प्लस में log b अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समान आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, log a b लिख सकते हैं इसे। सही है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो दो गुणा में है यहाँ पर घात में चला जाएगा, यानी log आधार 5 है 2 की घात x माइनस 3, इसका स्क्वायर हो गया बराबर में यहाँ पर ये जो दोनों पद योग में लिखे हुए हैं ये गुणा में आ जाएंगे। देखो log आधार 5 और यहाँ पर 2 गुणा हो जाएगा इस पूरे पद 17/2 प्लस में 2 की घात x माइनस 1 से। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ हम तुलना करेंगे तो यहाँ भी log आधार 5 है, यहाँ भी log आधार 5 है, तो अंदर वाले पदों की तुलना कर सकते हैं। यानी कि देखो 2 की घात x माइनस 3 इसका हो गया स्क्वायर बराबर में देखो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 को अंदर गुणा कर लेते हैं तो 17, फिर देखो 2 गुणा होगा 2 की घात x माइनस 1 से, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1 प्लस x माइनस 1 तो केवल 2 की घात x बन जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो प्लस में 2 की घात x आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो 2 की घात x को एक बार हमने t बोल दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो t माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में 17 प्लस में t लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे वर्ग खोलते हैं तो टी स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6t बराबर में क्या आ जाएगा, 17 प्लस में t। तो अब देखो सभी पदों को उस तरफ लेके जाते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस टी यानी कि माइनस का 60t आ जाएगा। फिर 9 माइनस में 17 ये कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा बराबर में 0। तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर इस माइनस 60t को माइनस 8t प्लस में t लिख सकते हैं, माइनस में 8 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर पदों को उभयनिष्ठ ले तो t को उभयनिष्ठ लिया तो t माइनस 8 बनेगा, प्लस में 1 को उभयनिष्ठ लें तो t माइनस 8 बनेगा बराबर में 0। तो यहाँ से देखो t माइनस 8 को अगर हम उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ पर t प्लस 1 आ जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो मान आएंगे t के, एक तो t बराबर 8 आ गया और t बराबर माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो t बराबर 8 है तो 2 की घात x है ना t का मान, ये आ गया 8 के बराबर। सही है, और एक देखो 2 की घात x ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस 1 के बराबर। अब ये मान तो हो नहीं सकता, ठीक है, इस मान को तो हमें लेना नहीं है, हमें केवल इस मान को लेना है। 2 की घात x बराबर 8, तो 2 की घात x बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो यहाँ पे दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी बराबर आएंगी, तो x बराबर 3 आ चुका है। ठीक है, यानी कि अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।